हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और इकोनॉमिस्ट की वीडियो लेके आया हूँ जिनका नाम है जे.आर. हिक्स। तो डिस्कस करते हैं कि वो क्या थे और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। जे.आर. हिक्स was a British economist and one of the most important and influential economist of 20th century। काफी मशहूर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल थे। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी काम किया है। ही वॉज among the generation of economists who contributed significantly to the development of various fields of economics। तो उन्होंने वेरियस फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे काफी काम किया था। क्या क्या काम किया था वो बताते हैं। कंज्यूमर की थ्योरी के ऊपर जो आप इंडिफरेंस कर्व या हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ते हैं वो इन्हीं का ही देन थी। Among his various contributions in economics, most familiar was in the theory of consumer demand। तो कंज्यूमर डिमांड की जो थ्योरीज हैं उनमें इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। मतलब यूटिलिटी की थ्योरीज, कार्डिनल यूटिलिटी तो में तो इन्होंने काम नहीं किया मगर ऑर्डिनल यूटिलिटी में तो किया है। कार्डिनल यूटिलिटी को गलत प्रूफ करके इन्होंने ऑर्डिनल में अपनी जो है वो दी कि ऐसे ऐसे होता है जी। ठीक है, तो ही इज क्रेडिटेड for having introduced the distinction between substitution effect and income effect in the demand theory। तो जो डिमांड की थ्योरी है उन्होंने कहा था कि प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है। His other contributions in the field of economics were ordinal utility analysis and theory of wages, general equilibrium theory and welfare theory। तो उन्होंने कंज्यूमर थ्योरी के साथ साथ जो है जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व, उसके साथ साथ थ्योरी ऑफ वेजेस में भी काफी अच्छा काम किया है और जनरल इक्विलिब्रियम में भी काम किया है और वेलफेयर थ्योरीज भी दी हैं। Hicks developed the ISLM model, which gave an interaction of Keynesian view of macroeconomics and and is regarded as the standard model of modern macroeconomics। तो उन्होंने ISLM भी दिया और बताया कि जो किनीजियन मॉडल है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कैसे कैसे इंटरेक्शंस होती हैं आपस में। और आजकल ISLM मॉडल एक स्टैंडर्ड मॉडल माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। कोई भी टॉपिक है तो उसमें ISLM डाल देते हैं कि उसके थ्रू एक्सप्लेन करो। ठीक है, बच्चे दुखी भी हो जाते हैं कि सर हमें हर एक मॉडल में ही आप ISLM करा रहे हो, मगर क्या करें, अब ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है। हिक्स वॉज अवॉर्डेड नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज in 1972 for his pioneering contribution of general equilibrium theory and welfare theory। उनको नोबेल प्राइज में मिला था 1972 में। किस बेस पे? जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी जनरल इकोनॉमिक थ्योरी और वेलफेयर थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो काफी अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अच्छा काम किया और काफी मशहूर भी हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताना था कि जो जे.आर. हिक्स हैं उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है और वो कितनी इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो लेते हैं इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की वीडियोस मैं आपके साथ लाता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय।